आह, कल बड़ा मज़ा आएगा। पापा की ये बातें सुनकर तुलतुल बहुत खुश हुई कि कल पापा टुनी का दाखिला स्कूल में करवाएंगे। स्कूल में पहुंचते ही तुलतुल मिस को जाकर कहेगी। तुलतुल सपने देखने लगी कि कल स्कूल में जाते ही मैं मिस को कहूँगी, मिस मैंने आपका कहना माना है। कि मिस मैंने आपका कहना माना है, हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में। ये सारे सपने देख रही है तुलतुल के स्कूल में जाके मिस को कहूँगी कि मेरे घर में जो काम करने आती है उसकी लड़की का दाखिला मेरे पापा ने स्कूल में करवा दिया है। इसके बाद तुलतुल स्वयं से कहती है, ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। तुलतुल तूने ही यहाँ तो कर लिया। स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में मिस के सामने ही नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत व सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। स्कूल में तो बहुत ही डिसिप्लिन में, एटिकेट से गंभीर, शांत, एजुकेटेड वे में बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। रात को जब तुलतुल सोने गई तो वो बहुत खुश थी। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया और सोने से पहले उसने माँ को ऑर्डर भी दे दिया, निर्देश दे दिया। कल मेरे साथ टुनी को भी खाना दे देना। कल मेरे साथ साथ टुनी के लिए भी टिफ़िन पैक कर देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देना, समझी ना माँ? माँ, मेरी तरह जैसे आप मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को देती हो वैसे ही टुनी को भी टिफ़िन में अच्छी अच्छी चीज़ें बांध कर देना। माँ नाराज़ होकर बोली। उसकी ये बातें सुनकर माँ बहुत नाराज़ हुई और बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई, तेरे सारे निर्देश मैं समझ गई। अब जरा बक बंद कर और कृपा करके सो जा। अब ये बोलना बंद कर और सो जा। क्योंकि माँ दिन से उसकी यही बातें सुन सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। तुलतुल तुरंत सो गई। उसके बाद तुलतुल सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, यह क्या? यह सुबह तो रोज की तरह है। जब सुबह तुलतुल उठी तो उसने देखा कि आज सुबह कुछ नया तो है ही नहीं। जैसे रोज सुबह होती है वैसे ही ये सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की जल्दी ही नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे। आज पापा रोज की तरह उसे देर करने के लिए नहीं डांट रहे हैं क्योंकि पापा घर पर ही नहीं है। और टुनी ज्यों की त्यों फटी फ्रॉक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही है। और टुनी भी रोज़ की तरह वही फटी फ्रॉक पहनकर ठंडे पानी में चाय के बर्तन धो रही है। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली। उसी समय तुलतुल को गुस्सा आया। उसने एकदम टुनी को नल के नीचे से हटाया और बोली, कल क्या कहा था टुनी? कल मैंने तुझे क्या कहा था? टुनी बेवकूफ़ की तरह अपनी माँ को देख रही थी। टुनी डरी सहमी अपनी माँ को देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है? दिमाग तो नहीं फिर गया इसका? टुनी की माँ फिर परेशान हो गई उसकी ये बातें सुनकर और कहा, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुलतुल का। तुलतुल सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनने का हुक्म दिया। और वहाँ से माँ से जो कपड़े लिए थे कि ये सारे कपड़े आज से टुनी पहनेगी, वो सारे कपड़े लाकर उसने टुनी को दे दिए और उसे कहा कि अभी मेरे सामने पहनो। और फिर टुन्नी से बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगे। जैसे ही पापा आएंगे हम स्कूल जाएंगे, समझी? और उससे पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी और स्कूल जाने से पहले तू मेरे साथ बैठकर मेरी ही तरह खाना खाएगी। याद रहेगा? ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना तुझे? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? जब तुलतुल ने ये सब बातें टुनी को कही तो तुलतुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें करना क्या टुनी की माँ को तंग करना है। मैं तो टुनी को पढ़ाना चाह रही हूँ। घर वाले और टुनी की माँ स्वयं ये क्यों कह रही है कि तुलतुल उन्हें तंग कर रही है?
तुलतुल उन्हें परेशान कर रही है। वो बेचारी छोटी सी तुलतुल ये बात नहीं समझ पा रही थी कि टुनी की माँ टुनी को पढ़ाना नहीं चाहती।